हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो गर्मी तो इस बार ऐसी आई है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और इतनी भयंकर गर्मी में किसी भी चीज में मन नहीं लगता, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। और मेरे घर में तो आज सभी ने कह दिया कि भाई हम रोटी सब्जी खाना तो बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं, पूरा पूरा वाला कुछ हल्का बनाओ। तो हल्का बनाने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। तो फिर मैंने यहाँ पर मेरे घर में नारियल पड़ा हुआ था, और नारियल 2 दिन पहले मैं लेके आई थी, फ्रिज में रख दिया था मैंने। और इस तरीके से बढ़िया तरीके से छील के दे देते हैं हमारे यहाँ नारियल, जो शॉप वाले भैया हैं। तो इसको मैंने कट किया। नारियल बहुत अच्छा भी होता है गर्मियों में, इसको खाना भी चाहिए और इसका पानी भी पीना चाहिए, बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव होता है। तो मैंने सोचा कि नारियल से मिलाकर ही कोई रेसिपी बनाई जाए, जिससे कि खाने में भी अच्छी लगे और हल्की भी रहे, पाचक भी रहे, और ज्यादा मेहनत भी ना लगे। तो इसलिए मैंने इस नारियल को पहले काट के पानी निकाल लिया है, और साथ ही साथ में इसको छील लेने वाली हूँ। तो देखिए, इसको आप बिना छीले भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं, पर छीलने से ना इसका ब्राउन कलर निकल जाता है ना, ब्राउन कलर का छिलका, तो वो लुक अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए हैं। आधे पीस को मैं इस तरीके से ग्रेट करने वाली हूँ, और ग्रेट करके मैं इसको चावल के साथ में मिक्स करूंगी। तो बहुत हल्का सा खाना बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने आधा नारियल ग्रेट कर लिया है, और यहाँ पर लगभग आधा से पौन घंटे पहले ही मैंने चावल भिगो के रखे हैं, और साथ ही साथ में 1 चम्मच मेथी दाना इसको भी भिगो दिया था। तो ये भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। और ये देखिए, चावल मैंने जो मोटे वाले चावल होते हैं ना, वो भिगो के रखे हैं। बासमती या बहुत महंगे वाले चावल ना भिगोइएगा, इसके लिए मोटा चावल ही इस्तेमाल किया जाएगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर आपने प्लानिंग के साथ में किया तो रात भर भिगो के रख दीजिए, पर लेकिन इंस्टेंट बना रहे हैं, अगर हड़बड़ी में बना रहे हैं ना, तो आधा घंटा भी अगर गर्म पानी में भिगो देंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर ये सारा चावल मैंने पानी को हटाते हुए मिक्सिंग जार में डाल दिया है। साथ ही साथ में 1 कप मैंने चावल लिया था, तो 1 कप ही पोहा भिगो के रख दिया था। मतलब भीगने के बाद 1 कप हो जाना चाहिए, इस तरीके से भिगोइएगा। तो 1 कप भीगा हुआ पोहा, और लगभग यही 1 कप मैंने ये ग्रेटेड नारियल डाल दिया है। तो नारियल के साथ में मिक्स करके आज मैं स्पॉन्जी जालीदार डोसा बनाने वाली हूँ, जो बहुत हल्के होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत डाइजेस्टिव होते हैं। साथ में मेथी दाना भी मिला दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको बहुत महीन सा पीस लेंगे। तो ये जो डोसे बनते हैं, ये बिल्कुल नो ऑयल रेसिपी है। अब ऑयल घी अगर आपको लगाना है तो ये आपकी इच्छा है, बिना लगाए भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया सा महीन पेस्ट बना लिया है। और गाइस, नारियल डालने से ना इसमें गजब का स्वाद बढ़ जाता है इसका। तो डाल के जरूर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं इसके कारण ये डोसे। तो बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। काफी सारा बैटर जार में लगा हुआ है, तो मैंने लगभग इसमें आधा कप पानी डाला। अच्छे से हिलाते हुए इसमें डाल देंगे। तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से मेंटेन कीजिएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इसकी नॉर्मल जो डोसा बनाती है ना, उसी हिसाब से होना चाहिए, ना बहुत पतली ना गाढ़ी। नमक मिला दिया है। नमक मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी मैंने और डाला, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी में है, जैसे कि डोसे की होती है। अच्छे से मिक्स किया मैंने, और इसको रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ दूंगी, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो रेस्ट करना देना मतलब, क्योंकि हमको दूसरी तैयारी करनी है, इसलिए मैंने उसको रेस्ट पे छोड़ दिया है। अब देखिए, आधा नारियल जो बचा हुआ था, उसको चटनी के जार में डाल दिया। खूब सारी ढेर सारी धनिया पत्ती डाली है, 5 से 6 हरी मिर्च डाली है। तीखी चटपटी चटनी अच्छी लगती है। साथ में 2 कली लहसुन, और छोटा सा टुकड़ा इमली का। इमली के टुकड़े को धो जरूर लीजिएगा, बहुत गंदगी होती है। साथ में नमक स्वादानुसार ऐड कर देंगे। पानी ऐड करेंगे, क्योंकि नारियल बिना पानी के नहीं पिसता है। और बस इसकी बढ़िया सी चटनी तैयार कर लेंगे। तो जब तक चटनी पहले से बना के रख लेंगे, ताकि गरम गरम डोसे हम सर्व किए जा कर सकें। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी बनाई है। दूसरी चटनी बनाने वाली हूँ, रेड चटनी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है, चाहे वो इडली हो चाहे डोसा हो। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज इस तरीके से मोटे मोटे से कट कर लिए। रफली चॉप कर लेना, मतलब ऐसा कोई शेप नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से। 4 टमाटर लिए हैं। तो टमाटर बहुत ज्यादा खट्टे होंगे ना, तो 2 से 3 ही लीजिएगा। तो मैंने तो 4 लिए हैं, बहुत ज्यादा खट्टे नहीं है मेरे। इनके भी इस तरीके से रफली चॉप स्लाइसेस में कट कर लिया है। साथ में एक पूरी की पूरी गांठ मैंने लहसुन की ली है, और इसको भी हम छील लेंगे। तो लहसुन की क्वांटिटी भी ना इस चटनी में ज्यादा होती है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाकी अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ। अगर आप अदरक खाते हैं तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। तो मैंने लहसुन की सारी कलियां छील ली है, अच्छे से पानी से वॉश कर लिया, इनको रख लिया। साथ में करी लीव्स रख ली। तो नारियल की माफ कीजिएगा, नॉर्मल जो प्याज की चटनी है उसकी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ाया, और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसको ना हम थोड़ा सा बघार पहले ही लगा देते हैं इस चटनी में, उसके बाद पीसते हैं ना, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है ये चटनी। तो
जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स और साथ में जीरा। तो सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ मस्टर्ड सीड्स आधा चम्मच, साथ ही साथ में आधा चम्मच जीरा। इन दोनों चीजों को अच्छे से तड़कने देंगे। अब यहाँ पर मैंने तैयार करके रखा है लगभग 1.5 बड़ा चम्मच उड़द की दाल। इसको पहले कपड़े से अच्छे से पोंछ ली थी, धो तो सकते नहीं है। और 1.5 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पर चना डाल ली है। दोनों दालों को पहले पोंछ लिया था, पोंछने के बाद इसमें डाल दिया है। आज को बिल्कुल धीमा रखेंगे, इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद सारी कलियां लहसुन की, साथ में करी पत्ता भी डाल देंगे। 1/4 चम्मच हींग भी डाल दी है, क्योंकि हींग के बगैर तो चटनी पूरी होती ही नहीं है। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। धीमी आंच में पकाते चले गए। लगभग 2 मिनट के बाद जब वो सारी चीजें दालें भुन गई, तब इसमें मैंने सारा का सारा प्याज डाल दिया है। और प्याज डालने के बाद में भी इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तो कोई भी चीज इस पर कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अगर कच्ची रहेगी ना तो चटनी का स्वाद प्रॉपर नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से भूनना है सारी चीजों को। अच्छे से मतलब ये नहीं कि उसको डार्क ब्राउन करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भी उसका कच्चापन चला जाएगा। अब फटाफट से भूनेंगे तो इसके लिए नमक इसमें डाल देंगे, जिससे कि फटाफट से प्याज टमाटर सारी चीजें सभी चीजें पानी को रिलीज कर देंगी। अब इसमें मैंने कश्मीरी रेड चिलीज डाली है 2 से 3 साबुत, साथ में तीखी लाल चिलीज भी डाली है मैंने 2 से 3। तो रेड चिलीज की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और कश्मीरी रेड चिलीज तो मैंने कलर के लिए डाली है। अच्छे से भूनते जाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पे ही भूनिएगा इसको तो। और जब ये लगभग 2 से 3 मिनट भून लेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तब इसमें सारे टमाटर मैंने डाल दिए हैं। और टमाटर डालने के बाद आप चाहे तो मीडियम टू हाई कर सकते हैं फ्लेम पर। अगर हाई फ्लेम पे भूनेंगे ना तो लगातार चलाते रहिएगा, वरना ये तली में चिपक सकता है। ये देखिए मैं इसको चलाते चलते जा रही हूँ। अब ये टमाटर जब तक मैशी से ना हो जाए ना, अच्छे से पक नहीं जाए, तब तक इसको पकाना है। थोड़ी देर में ही मतलब फटाफट से ही ना पीस लीजिएगा, वरना चटनी का स्वाद बदल जाता है। इसमें मैंने इमली भी डाल दी है। इमली जरूर डालिएगा, जिससे अच्छी खट्टी खट्टी सी चटनी बनती है। अब मुझे ना कलर थोड़ा सा इसका कम लग रहा था, तो मैंने इसमें लगभग आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और डाल दिया है, जिससे कि बहुत अच्छा सा रेड कलर आ जाएगा इस चटनी का। गाइस ये चटनी वाकई में बहुत शानदार बनती है, इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सारा मसाला हमारा बढ़िया तरीके से भुन चुका है। बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है किचन में। दालें जब भूनती है, साउथ इंडियन कोई भी डिश बनती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये देखिए हमारी चटनी का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक तरफ ठंडा होने के लिए रखेंगे। फटाफट से ठंडा करेंगे, तो मसाला मैंने फटाफट से ठंडा कर दिया है पंखे के नीचे रख के। अच्छे से इसको ठंडा होने के बाद में ग्राइंडिंग जार में पूरा का पूरा मसाला इसमें डाल देना है। अब इसको ऐसे पीसेंगे तो ये पिस नहीं पाएगा। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा पानी डालूंगी। आधा से 1 कप पानी लग जाता है, क्योंकि इसमें दालें भी है ना, तो दालें पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसी जो पैन था उसमें थोड़ा सा पानी पहले मैंने डाला, आधा कप। सारा मसाला हटाते हुए छुड़ाते हुए जार में डाल देंगे। और लगभग मेरे को 3/4 कप या 1 कप पानी इसको पीसने में लग गया। और ये हमारी लाल लाल चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। रेड वाली चटनी जो रेस्टोरेंट्स में मिलती है, बहुत टेस्टी लगती है। अब इन दोनों चटनियों में एक शानदार सा बघार लगाएंगे, तड़का लगाएंगे, जिससे इनका टेस्ट ना और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो मैंने ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लिया, क्योंकि दोनों चटनी में बघार लगाना है। आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स, रेड चिलीज 4 डाली है, करी पत्ता और साथ ही साथ में थोड़ी सी हींग मैंने डाली है। इन सभी चीजों को अच्छे से गरम तेल में थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, एक लाल मिर्च मैंने ना तोड़ के भी डाली है, जिससे बघार में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आधा आधा बघार दोनों चटनियों में मैंने लगा दिया है। और ये हमारी शानदार सी ग्रीन वाली रेड वाली चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये दोनों चटनियां ना आप इडली डोसा जिसके साथ में उत्तपम जिसके साथ में भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। चलिए अब फटाफट से स्पॉन्जी डोसा बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर एक पैन चढ़ा दिया है। पैन के ऊपर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप तवे पे भी बना सकते हैं। और दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए कितना बढ़िया फ्लफी सा, देखने में बिना अभी कुछ मिलाए ही बहुत शानदार सा लग रहा है, क्योंकि इसमें नारियल मिलाया था। और अब इसमें लगभग 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट मैंने मिला दिया है। और फ्रूट सॉल्ट मिलाने के बाद ना अच्छे तरीके से फटाफट से मिक्स करेंगे। इसके बाद ज्यादा देर नहीं करना है, हमको फटाफट से इसके डोसे बनाने हैं। तो बिल्कुल नो ऑयल रेसिपी है, तो बस इसको समझ लीजिए कि तवे को ठीक करने के लिए थोड़ा सा 1 बूंद तेल डाला मैंने, अच्छे से उसको वाइप कर लिया है। और एक लैडर मैंने इसमें वो डाला है, बैटर डाला है, थोड़ा सा फैलाया, ढक दिया। और ढक के ये देखिए कितनी बढ़िया जाली आ जाती है, बहुत शानदार डोसा बनता है ये। एक तरफ से ही सेकना है, एक तरफ से हल्का सा ब्राउन रहेगा और दूसरी तरफ से इसी तरीके से व्हाइट रहेगा। बहुत जल्दी लगभग 40 से 50 सेकंड में ये एक एक डोसा बनकर तैयार हो जाता है, बहुत फटाफट से बनता है।
दोबारा से मैंने ऑयल एक ड्रॉप डाला है, पर इसकी जरूरत नहीं है, बिना डाले भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद फिर से एक रैडर या एक करछुल उसमें बैटर डालेंगे और हल्का सा फैला लेंगे, बहुत हल्का सा फैलाएंगे। इसकी थिकनेस ना थोड़ी सी मोटी रहती है, मतलब ये थोड़े से थिक होते हैं ये वाले डोसे। और ढक देंगे फटाफट से, मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। ऊपर की सरफेस जो है ना वो हल्की सी ड्राई हो जाती है जाली पड़ने के साथ ही साथ, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुका है। और बस ये हमारा दूसरा डोसा भी बन चुका है। ये बहुत समय के बाद में भी ना बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा शानदार डोसे बनकर तैयार होते हैं। इनका टेस्ट ही अलग होता है क्योंकि इसमें नारियल पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया डोसे बनते हैं। बहुत हल्का नाश्ता बोल सकते हैं या खाना बोल सकते हैं, आप लंच डिनर में भी इसको बना सकते हैं। सिर्फ चटनी बनाइए और डोसे बना लीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं और इंस्टेंट है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नो ऑयल रेसिपी है, गर्मी के दिनों में बहुत अच्छी लगती है। मेरे यहाँ तो अभी बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, आपके यहाँ गर्मी का क्या हाल है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने दोनों चटनियां सर्व की और ये देखिए कितने शानदार जालीदार डोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं अभी आपको इनको फोल्ड करके भी दिखाऊंगी, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट डोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो ये है आज की मेरी लंच की थाली, बहुत पसंद आई, मेरे घर में तो सभी ने बहुत पसंद की। आप भी जरूर बनाइएगा, मैं तो टेस्ट करके बताऊंगी कि बहुत अच्छी बनी है, आप बना के बताइएगा मुझे कि वाकई में आपको कैसी लगी। और देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये कितने स्पॉन्जी हैं और बहुत सॉफ्ट है। किसी भी शेप में इसको मोड़ लीजिए, वापस से दोबारा अपने शेप में आ जाते हैं। ये देखिए बहुत सॉफ्ट डोसे बनकर तैयार होते हैं। तो इस रेसिपी को गर्मी आ जाने के पहले एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वैसे तो किसी भी मौसम में ये अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो एक कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।